तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये हैंड मूवमेंट रिमोट कंट्रोल कार, जो कि सिर्फ पावर्ड अप है एक छोटी सी लाइपो बैटरी से। और आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पे हमारी हैंड मूवमेंट के ज़रिए ये आगे पीछे और लेफ़्ट और राइट रोटेट होती है। तो ये कार मैंने काफ़ी इजी वे में बनाई है, ना ही यहाँ पे मैंने कोई आर्डिनो ऊनो का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई कोडिंग की है। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने ये कार बनाई है सेंसर्स की मदद से। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आइसक्रीम स्टिक्स। इसकी मदद से मैं जो हमारी कार है उसका स्ट्रक्चर बना लूँगा कुछ इस तरीके से। आप सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो या फिर कोई आप अलग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। जो कार का स्ट्रक्चर है वो बनकर रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से। एकदम सिंपल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ एक मोटी रॉड, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक पीवीसी से बनी हुई पुल्ली और दो स्ट्रॉ। यहाँ पे मैं इस स्ट्रॉ को और पुल्ली को इस रॉड में कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। ये हमारे पिछले टायर्स का गियर सिस्टम बन चुका है। यहाँ पे हम इसे हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है दो बॉटल कैप्स, जिसके बीचों बीच मैंने होल कर दिया है। इन दो बॉटल कैप्स को हम टेप की मदद से चिपका देंगे और ये हमारे पीछे के टायर्स बन चुके हैं। अब आगे के टायर्स के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 4 आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे। इन्हें कुछ इस तरीके से लगाकर इनके ऊपर सेलो टेप लगाकर आगे की ओर इसे हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए है दोस्तों वायर क्लिपर। इनको हम हाफ कट कर लेंगे और हॉट ग्लू गन की मदद से आगे की ओर इसे चिपका देंगे। जैसे ये चिपक जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने छोटे से रॉड स्टिक्स लिए हैं एल शेप में, जिसे हम टायर्स में कुछ इस तरीके से लगाकर लॉक कर देंगे एक छोटे से प्लास्टिक की मदद से। हमारे कार के टायर्स बन चुके हैं। आगे की ओर इसे हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और प्लायर्स की मदद से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे एक छोटा सा वुड का हिस्सा, जिसमें एक रबर बैंड लगाकर कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है और आगे की ओर इसे लगा देना है। यह हमारा स्टीयरिंग सिस्टम बन चुका है। यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट के 2 डीसी मोटर लिए हैं। एक पीछे की ओर यहाँ पे लगेंगे और एक आगे की ओर हम लगाएंगे। पीछे की ओर जो रबर बैंड लगाए थे उसे हम मोटर के शाफ्ट में लगा देंगे और आगे की ओर जो हमने लगाए थे रबर बैंड वो आगे की मोटर के शाफ्ट में लगा देंगे। और हमारी कार बनकर रेडी हो चुके हैं। जैसा कि आप चेक कर सकते हो, इसे पावर अप होने के कारण ये लेफ़्ट और राइट और आगे पीछे हो पा रही है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये 27 मेगाहर्ट्ज़ का रिसीवर, एक TP4056 बैटरी चार्जिंग और एक बैटरी 3.7 वोल्ट की। यहाँ पे इस बैटरी के कनेक्शंस को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे और इस छोटे से बॉक्स में हम इसे फिट करने वाले हैं। बेफिक्र रहिए, आपको जो कनेक्शंस है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको क्लियर पिक्चर्स के साथ डिस्क्रिप्शन में सारे कनेक्शंस मिल जाएंगे। तो इन बॉक्स में मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्शंस कर दिए हैं। अब मोटर के कनेक्शन कर देते हैं और यहाँ पर हमारी जो कार है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब आते हैं रिमोट पार्ट पर। रिमोट के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 27 मेगाहर्ट्ज़ का ट्रांसमीटर, और ये ट्रांसमीटर के जो बटन्स है हमें इसे निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं सेंसर। ये जो सेंसर है इसका मॉडल नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। इसका मॉडल नंबर के साथ आपको इसे परचेस करना है। ये टिल्ट मॉड्यूल सेंसर है। इसे हम कुछ इस तरीके से हमारे ट्रांसमीटर सर्किट पे लगा देंगे। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पे जो हमने बैटरी ली थी और जो हमने TP4056 लिया था, सेम उसी तरीके से हम इस सर्किट में भी TP4056 बैटरी और एक छोटा सा स्विच लगाने वाले हैं। तो इसके जो कनेक्शन है काफ़ी सिंपल है। इन कनेक्शंस का भी आपको डिस्क्रिप्शन में सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। यहाँ पे हमने लिया है ये प्लास्टिक के वायर होल्डर्स। अब इन वायर होल्डर्स का जो ऊपर का हिस्सा होता है यही हमें चाहिए। कुछ 2 हमने इस तरीके से लिए हैं और इसके अंदर हम जो अपना सर्किट है फिट करने वाले हैं। सर्किट फिट हो चुका है, बट इसके जो कनेक्शन है आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए मैंने एक रबर का टुकड़ा इस्तेमाल किया है और इस तरीके से मैंने इसे एक अच्छे से बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा रिमोट भी है, बन के रेडी हो चुका है। अब इसे जैसे ही ऑन करोगे दोस्तों, रिमोट के अंदर एक लाइट थी वो ग्लो कर रही है। इसका मतलब हमारा रिमोट भी अच्छे से काम कर रहा है। जैसा कि आप चेक कर सकते हो, ये आगे पीछे और लेफ़्ट और राइट होने पे कार के जो मूवमेंट है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। इसे हम हाथ में पकड़ के कुछ इस तरीके से कार के मूवमेंट को एकदम प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप भी ये प्रोजेक्ट बनाइए और आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये रिमोट कंट्रोल सर्किट।
ये जो रिमोट कंट्रोल सर्किट है ये काफ़ी इजीली हमने बनाया है। कुछ कंपोनेंट से हम इसे बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से हम ये रिमोट सर्किट को बना सकते हैं। इस रिमोट कंट्रोल सर्किट में स्पीड कंट्रोलर भी है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए भी कंट्रोलर है। तो काफ़ी इजी तरीके से मैंने इसे बनाया है, आप भी इसे अपने। तो गाइज़ ये जो कार्स होते हैं ये आपको कहीं भी इजीली मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी। इसकी परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों में, क्योंकि ये सस्पेंशन वाली मॉन्स्टर ट्रक जैसे दिखाई देती है। तो अब इसके सस्पेंशन जो है उसे हम सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो इनर बॉडी है हम इसे ओपन कर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे गियर्स, तो इसको निकालने के लिए हमें इसके जो टायर्स है उन्हें भी रिमूव करना होगा। टायर्स रिमूव हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो इसके सस्पेंशन के पार्ट्स थे वो भी हमें रिमूव करने होंगे। इस तरीके से जो कार है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक 12 वोल्ट की छोटी सी सीडी मोटर इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो मोटर होती है ये आपको डीवीडी प्लेयर में, सीडी प्लेयर में मिल जाएगी। आप इसे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहीं से भी परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गियर की अटैचमेंट, जो बीच में होल है, इस होल में हमें कुछ इस तरीके से मोटर को फिक्स करना है। तो पीछे के हिस्से से हम इसे फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि बीच के हिस्से में कोई पोर्शन नहीं बचा है जहाँ पे हम मोटर को फिक्स कर पाए। पीछे के हिस्से में कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इसे फिक्स करने वाले हैं। बट यहाँ पे फिक्स करने के लिए हमें बीच का जो हिस्सा है वो कट करना होगा। तो उस हिस्से को कट करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ छोटा सा एक्सो ब्लेड। इस एक्सो ब्लेड की मदद से काफ़ी ईजीली और फिनिशिंग के साथ हम इस हिस्से को कट करने वाले हैं, ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। जो हमारी कार की बॉडी है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो अच्छे से फिक्स होने वाली है। कुछ इस तरीके से हम मोटर को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। अब मोटर पूरे गियर्स के साथ प्रॉपरली अलाइन हो चुकी है। मोटर को मैंने फेविक्विक की मदद से चिपका लिया है। अब जो गियर्स थे उसे हम वापस लगा लेते हैं, क्योंकि चिपकाते वक्त मैंने गियर्स निकाल लिए थे। गियर्स मैंने वापस लगा लिए हैं। अब इस तरीके से प्रॉपरली पूरी तरीके से रोटेट हो पाएगा। अब इसकी जो बॉडी है उसे हम बंद कर देंगे। जब ये मोटर रोटेट होगी तब पूरे गियर्स को रोटेट करवाएगी, जिससे हमारे पूरे टायर्स रोटेट होंगे। बॉडी को सेम उसी तरीके से हम आराम से बंद करेंगे, ताकि इसके कोई भी लॉक्स टूटे ना। जो सस्पेंशन के पार्ट्स थे वो भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब जो बॉडी का अपर हिस्सा है वो यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मोटर की बॉडी अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पे इतना हिस्सा हमें कट करना होगा। अब जो हिस्सा कट करना है उसे हम अच्छे से चेक कर लेते हैं, और सोल्डरिंग मशीन की मदद से मैं इसे कट कर लूँगा। गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो हमारा जो कार का बॉडी हिस्सा है वो लगभग कट हो चुका है, और ये अच्छी तरीके से फिट आ रहा है यहाँ पे मोटर के साथ। अब जल्दी से हम इसके सस्पेंशन लगा लेते हैं। सस्पेंशन लगाने के बाद हम यहाँ पे इसमें एक वायर जोड़ेंगे। अब ये कार की बॉडी परफेक्ट हो चुकी है। टायर्स भी हम इसके लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। आखिरी टायर्स बचे हैं, इसे भी फिक्स कर लेते हैं। हमारी कार दोबारा से बंद हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, मोटर इसमें फिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ 2 कोर वायर। ये जो 2 कोर वायर है दोस्तों, इसके अंदर 2 वायर्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए। अब जो हमारी कार की बॉडी है उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम मोटर के साथ इस वायर को जोड़ लेंगे और टेप की मदद से इसे सील कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा लिया है और उससे भी एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा लिया है। इन लकड़ी के टुकड़ों से हमें एक बॉक्स बनाना है। इनके जो डायमेंशंस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहो तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हमें ये बॉक्स बनाना है, और जो आगे वाला हिस्सा है उसमें मैंने छोटे से कट रखे हैं चार्जिंग मॉड्यूल के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स बन चुका है। गाइज यहाँ पे मैं चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ TP4056। ये चार्जिंग आईसी के जो LED बल्ब्स हैं उसे हमने रिमूव कर लिया है, और यहाँ पे मैं एक बड़ा बल्ब इस्तेमाल करने वाला हूँ, यानी बड़ा LED बल्ब। इसमें मैंने वायर्स लगा लिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और कुछ इस तरीके से हॉट ग्लू गन की मदद से हम इसे चिपका देंगे। यहाँ पे बॉक्स में ये प्रॉपर तरीके से चिपक चुका है। अब यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है IRZ44N ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को भी हम फेविस्टिक की मदद से अच्छे से चिपका देंगे।
एक और लकड़ी का टुकड़ा लिया है जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से होल्स किए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है दोस्तों 10K का पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को मैं यहाँ पे सर्कल होल में लगा लूँगा। यहाँ पे इसका जो नॉब है हम इसे भी लगा लेंगे। ये प्रॉपर तरीके से लग चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है 6 पिन DPDT स्विच। ये काफ़ी छोटा स्विच है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस स्विच को भी हम फेविस्टिक की मदद से चिपका देंगे। अब इस स्टिक के ऊपरी हिस्से में 2 वायर्स और वही वायर्स निचले हिस्से में अपोजिट डायरेक्शन में शोल्डर कर देंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा दोस्तों IR रिसीवर के बीच में। ये जो वायर होगा ये जाएगा दोस्तों पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे जो एक ब्लैक वायर लगेगा दोस्तों जो जाएगा पोटेंशियोमीटर के बीच वाले टर्मिनल पे। एक नेगेटिव पॉइंट लगेगा दोस्तों जो जाएगा पोटेंशियोमीटर के थर्ड वाले लेग पे। इसे अच्छे से हम शोल्डर कर लेंगे। अब ये जो वायर है ये आउटपुट वायर है, ये जाएगा दोस्तों हमारे बटन पे और एक नेगेटिव टर्मिनल भी निकलेगा यहाँ से जो जाएगा हमारे बटन पे। अब ये पूरा वायरिंग डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक छोटा सा होल करना होगा। होल हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने वायर्स ली थी उन वायर्स को हमें लेकर जो बटन है उसके बीचों बीच कुछ इस तरीके से शोल्डर कर देना है। शोल्डर हो चुका है और हमारा रिमोट जो है लगभग रेडी हो चुका है। पावर देने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं 18650 लिथियम आयन बैटरी। अब इस बैटरी को भी हम शोल्डर कर लेते हैं जल्दी से। ऊपर का जो हिस्सा है उसे भी हम फेविस्टिक की मदद से चिपका लेंगे। हमारा रिमोट जो है बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इस रिमोट के ऊपर मैंने कुछ कलाकृति की है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। जैसे आप देख सकते हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में करने के बाद भी इसका स्पीड जो कंट्रोलर है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आप भी इसे अपने घर में बना सकते हो। इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगे हैं। एक IR रिसीवर, एक TP4056 लिथियम चार्जिंग बैटरी सर्किट, एक DPDT स्विच, एक पोटेंशियोमीटर, 4 कंपोनेंट से ये सर्किट बना है। इसकी स्पीड काफ़ी लो भी हो सकती है और इसकी स्पीड काफ़ी हाई भी हो सकती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलाने में ये काफ़ी मज़ेदार है। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।